हाय हाय एवरीवन। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले डिफरेंशिएशन के बारे में कि डिफरेंशिएशन क्या होता है और इसके क्या क्या टॉपिक वगैरह इसके अंदर सब डिस्कशन करेंगे। उससे पहले क्या है कि ये जान लेते हैं कि ये चैप्टर क्या है। ये जो है डिफरेंशिएशन, ये आपका सेकेंड पीयूसी में पढ़ना पड़ता है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप अगर डिफरेंशिएशन पढ़ते थे, इससे रिलेटेड हमारा काफ़ी चैप्टर लाइक इंटीग्रेशन में पढ़ना है, फिर उसका अप्लीकेशन वगैरह पढ़ना है, तो सारा इन्वॉल्व रहता है कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन से। अगर डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ लेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, अदर जो चैप्टर है तो वो पढ़ने में काफ़ी ईजी हो। पहले समझ लेते हैं डिफरेंशिएशन होता क्या है। तो आइए समझते हैं डिफरेंशिएशन में। सो व्हाट इज डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन it is the rate of change of function with respect to an independent इसको जो है स्पेलिंग जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब पहले इसको जो है डिफरेंशिएशन को कैसे इंडिकेट करते हैं, क्या क्या फॉर्म होता है इंडिकेट करने का, पहले वो जान लेते हैं। ये जो होता है इसको मैं ऐसे इंडिकेट करते हैं डी वाई बाई डी एक्स, या इसी को लिखेंगे एफ एक्स डैश, या हम लोग इसी को बोलते हैं वाई डैश। ये दो है, दो तीन टर्म है इंडिकेट करने का डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पर जान लेते हैं डी वाई डी एक्स का मतलब क्या होता है। तो डी वाई डी एक्स का मतलब ये होता है y जो हमारा होगा उसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और x जो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पर लिखते हैं जो हमारा dy बाई dx जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल। इसको जो बोलते हैं x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों बोलते हैं कि अगर सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है f(x) इक्वल टू, अगर ये दिया हुआ 3s² प्लस 4x प्लस 5 ऐसे कुछ फॉर्म लिया हो, और हम लोग जो है इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि x जो है हमारा उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो x जो है किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, y जो है y डिपेंडेंट है, y हमारा क्या डिपेंडेंट है, किस पर, x पे। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि y जो है हमारा डिपेंडेंट है x पे, लेकिन x जो है डिपेंडेंट किसी पर नहीं। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर f(x) जो है हमारा 3s² प्लस 4x प्लस 5, अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होगा, किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में। इंडिपेंडेंट क्या है हमारा, x है, इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक, इसको लिखिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। इसको हम डिफरेंशिएशन क्या करते हैं, इसको dy बाई dx इक्वल टू, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ 3s² प्लस 4x प्लस 5 अपॉन dx। तो यहाँ पर जो फंक्शन जो है तो इसको डिफरेंशिएशन करते हैं तो d अपॉन fx, तो f डैश लिखिए या dy dx लिखिए, या इसी को लिख देंगे y डैश। तो हमने लिखा कि फंक्शन dy dx इक्वल टू दिस फंक्शन। अब इसको है ना अलग अलग इंडिविजुअल है इसको डिफरेंशिएशन करना है। जैसे dy बाई dx लिखते हैं, अब देखो यहाँ पर फंक्शन क्या है हमारा fx, इसको लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ fx अपॉन dx इक्वल टू इंडिविजुअल सबको करते अलग अलग डिफरेंशिएशन ऑफ 3s² dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 4x
अपॉन dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 5 इसको कांस्टेंट जो है हमारा क्या 5 अपॉन dx। ठीक, इसको जो है क्या लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो हमारा जो फंक्शन जो है क्या हो जाएगा f डैश x इक्वल टू इंडिविजुअल, जब हमारा फंक्शन fx इक्वल टू या y इक्वल टू अगर अलजेब्रिक फॉर्म है तो उसका अलग अलग फॉर्म दिया हुआ है, यानी अलग अलग वेरिएबल दिया है, तो अलग अलग वेरिएबल तो अलग अलग उसको इंडिविजुअल करके हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पर जो है f डैश इक्वल टू क्या, इसको हम डिफरेंशिएशन करेंगे 3s², तो कांस्टेंट टर्म जो भी होता है हमारा मतलब कोफिशिएंट में जो भी वेरिएबल हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, यहाँ पर जो है हमारा वेरिएबल x है, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, इसके है ना कोफिशिएंट जो भी रहेगा वो बाहर निकालेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 3 को हमने बाहर निकाला और जो हमारा x जो है उसका डिफरेंशिएशन होता है, उसको डिफरेंशिएशन करते हैं ना तो हो जाता है 2 × x प्लस एक टर्म में दूसरा टर्म जो है 4 × x, तो 4 जो बाहर निकलेगा और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है। अब प्लस कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन ऑलवेज जो होता है हमारा क्या होता है 0 होता है, इसको में 0, तो हमारा क्या होगा f डैश x इक्वल टू 6x प्लस 4। ठीक, यहाँ f डैश x है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब dy बाय dx, या इसको भी हम बोल सकते हैं या तो ये डैश हो, ये जनरली जो है 3 फॉर्म में हम लोग डिफरेंशिएशन को इंडिकेट करते हैं। और ये सब इसका डिफरेंशिएशन तो हम लोग समझते हैं डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, क्यों करेंगे क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट क्या है हमारा y के रिस्पेक्ट में क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो डिपेंडेंट है y, इसलिए उसको वो y जो है x पर डिपेंडेंट है, इसलिए उसका डिफरेंशिएशन हम लोग x की टर्म में करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं ये जो हमने डिफरेंशिएशन किया, ये जो डिफरेंशिएशन करते हो तो पता चलेगा, लेकिन ये जो टर्म कैसे आया है इस चीज को हम डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स है, उसको याद रखना पड़ता है, उसके बेसिस पे ही हम लोग कोई फार्मूला और मतलब कोई क्वेश्चन पे हम लोग अप्लाई करते हैं। जैसे स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स क्या हो, इसको कुछ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स है उसका है ना आपको फार्मूला वगैरह याद ही रखना पड़ता है, वो फार्मूला के बेस पर ही हम कोई फंक्शन का या फंक्शन दिया किसी भी फॉर्म में दिया उसके बेस पर हम लोग सोल्व करते हैं। जो पहला जो है आपका फार्मूला उसको हम लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n अपॉन dx, इसको जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो n into x की पावर n माइनस 1, इसका मतलब है कि वेरिएबल की पावर अगर कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, इसको जब हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो n जो पावर है कांस्टेंट की वैल्यू जो भी है वो आ जाता है n into x की पावर जो रहेगा उसमें से माइनस 1। ठीक है, दूसरा का जो है दूसरा जो हमारा स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स है उसको कैसे लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x dx, x का डिफरेंशिएशन जो होता है हमारा 1, थर्ड है डिफरेंशिएशन ऑफ अगर रूट x अपॉन dx, इसको डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो ये हो जाता है हमारा 1/2 रूट अंडर x। फोर्थ जो है जो हमारा स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स है उसको हम क्या लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ log x अपॉन dx, इसका जब डिफरेंशिएशन करते हैं 1/x, डिफरेंशिएशन के डेरिवेटिव्स है इसका ये आ गया, इसी को डिफरेंशिएशन ये फॉर्म, ये जो हमारा वैल्यू है इसको जब डिफरेंशिएशन करते हैं ये टर्म वाले डेरिवेटिव होके ये टर्म आता है। ठीक, अब 5 जो है अगर मान लेते हैं यहाँ पर log जो है यहाँ पर हमारा बेस है, अब यहाँ पर log अगर बेस जो है अगर हम मान लेते हैं a x अपॉन dx है, उस फॉर्म में क्या होगा आपका ये हो जाएगा 1/x into log e
और ये आपका फॉर्म है। और 6 जो है जो फॉर्मूला लिखेंगे उसको क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ e के पावर x और dx है, तो इसको हम लिखते हैं e की पावर x। 7 जो है इसको क्या करें, डिफरेंशिएशन ऑफ अगर 1/x दे देगा तो उसको हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसको लिखते हैं -1/-x² एंड 8 जो है जब डिफरेंशिएशन ऑफ अगर यहां साइन x लिखेंगे और dx इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो cos x हो जाता है एंड 9 जो है डिफरेंशिएशन ऑफ cos x dx इसको करते हैं तो ये हो जाता है -sin x। टेंथ जो पढ़ेंगे वो हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ tan x अपॉन dx। तो tan x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो हो जाता है sec² x। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जो हमारा 11 जो है डिफरेंशिएशन ऑफ sec x अपॉन dx, इसका जो हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये आ जाता है sec x into tan x। और डिफरेंशिएशन ऑफ अगर हम लोग cot x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये हो जाता है माइनस cos² x। अगर डिफरेंशिएशन ऑफ अगर cos x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये हो जाता है हमारा माइनस cos x into cot x। अभी थोड़ा बेसिक है, बेसिक को पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा और इसी के साथ और थोड़ा एडवांस लेवल का इसकी फॉर्मूला। बेसिक जो है हमारा फॉर्मूला ये है, इसके बाद हम लोग इसका क्या अप्लाई, जैसे लास्ट क्वेश्चन में जो हम लोग डिस्कशन किए थे कि फंक्शन जो है हमारा इसके बेस पर कि fx इक्वल टू 3x² प्लस 4x प्लस 5 है, उसको हम लोग डिफरेंशिएशन किए थे अलग अलग। तो देखो यहाँ x की पावर 2 था, तो 2 था तो यहाँ पर पावर 2 था, तो जो पावर होता है वो आता है कोएफिशिएंट, तो 2 into x की पावर n-1, तो 2 - 1, तो किसी के पावर अगर 1 होता है तो वो चीज़ को हम लोग अगर y की फॉर्म में या x की फॉर्म में, तो x की फॉर्म में पावर 1 वो इंडिकेट नहीं करते, वो हम लोग समझते हैं कि उसकी पावर 1 है। ठीक है, तो इसी बेस को हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर इस वाले जो है हमारा फॉर्मूला, इस पे जो है इस पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होता है। देखो e की पावर x है, इसका मतलब ये होगा e की पावर x जो है इसका डेरिवेटिव्स या डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, डिफरेंशिएशन e की पावर x अपॉन dx। जब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं e की पावर x होता है, ये जो है हमारा x जो है एक बार और इनर डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, मतलब कहने का एक तो ऑलरेडी ये फंक्शन है, ठीक, और फंक्शन के अंदर ऊपर जो है पावर एक फंक्शन है, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारा क्या होगा 1। अगर हम यहाँ इसी पर अगर एग्जांपल ले लेते हैं, अगर डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर -x अपॉन dx है, इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर -x, मतलब जो e की पावर रहेगा वो एज इट इज एंड उसके जो पावर वाले जो फंक्शन है उसके बाद फिर उसका डिफरेंशिएशन होगा, तो e की पावर -x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ -x अपॉन dx। इसको क्या लिख सकते हैं, -e की पावर -x। बस ये सब बेसिक था, आप लोगों को बेसिक बताया एटलीस्ट की, तब ताकि ये समझ में आए फॉर्मूला के मतलब क्या। अगर यहाँ पर देखें इस फॉर्मूला को आपको मैं समझाना चाहूँ, इसको जो है इसको कैसे लिख सकते हैं, 8 वाला जो है हमारा, अगर इसको मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ इसमें क्या कर सकते हैं, इसको मैं ऐसे क्यों लिखा हूँ, यहाँ 8 जो है ये क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x अपॉन dx, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन x की पावर -1 d अपॉन dx, इसको लिखेंगे -1 इनटू x की पावर एक जो है माइनस हो जाता है -1
ऑलरेडी माइनस वन है, एक माइनस और हो गया, तो ये हम किस तरह से माइनस वन अपॉन एक्स की पावर टू। यहाँ पर जो है माइनस वन इंटू एक्स की पावर माइनस टू, तो ये डिनोमिनेटर वाला चीज जो ऊपर आता है, तो अगर पावर में अगर प्लस है तो वो हो जाता माइनस वन, अगर यहाँ पर प्लस है ये माइनस है, नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसी को है ना। तो मोटा मोटी जो हमारा फॉर्मूला था उसका सब तो हम लोग समझ गए कि इसका मतलब क्या होगा। अब आगे आते हैं कुछ क्वेश्चन पे। अब उसके बेसिस पे जो हमने फॉर्मूला लिखा है उसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अगर मान के चलिए y क्वेश्चन जो है एग्जांपल, अगर आपको दे देगा y इक्वल टू 3x की पावर 8 प्लस 5 की पावर 3 प्लस और x की पावर 1/2, अगर ऐसे फंक्शन है तो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन देखिए कैसे कर सकते हैं इसको, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन हम लोग करते कि ये y इक्वल टू जो है फंक्शन क्या होगा, क्यों मतलब किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के, क्यों करेंगे x के रिस्पेक्ट में ये हमारा फंक्शन दिया हुआ, ये जितनी भी टर्म है सब हमारा x की फॉर्म, मतलब क्या हुआ इंडिपेंडेंट फॉर्म, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब ये होगा डिफरेंशिएशन जो होगा हमारा x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। इसको जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाय dx इक्वल टू कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर है अपॉन dx, अब प्लस 5 को बाहर, कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लेते, कांस्टेंट टर्म को डिफरेंशिएशन करते हैं तो जीरो हो जाता है। तब कांस्टेंट टर्म किसी का अगर कोएफिशिएंट है तो कांस्टेंट टर्म को बाहर कर दो और जो वेरिएबल उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो ये हमारा क्या x क्यू अपॉन dx अब प्लस, अब इसका जो है रूट 2 है, x की पावर 1/2 है, इसका मतलब रूट x है, इसका ये दोनों इक्वल। अब तो यहाँ पर जो है पावर जो है ये फॉर्मूला का हम लोग क्या जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n अपॉन dx है, इसका फॉर्मूला था n into x की पावर n minus 1। इसी फॉर्मूला में इसको ले लें। अब इसकी पावर क्या है 1/2 इनटू x की पावर क्या होता है n minus 1, तो n minus 1 n क्या है 1/2, इसको ले 1/2 minus 1, इसको क्या लिखेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका जो है इसका डिफरेंशिएशन 3 into 8 into x की पावर 7, क्यों, क्योंकि एक जो है जो पावर आता है वो एज इट इज x का कोएफिशिएंट आ जाएगा और उसमें से एक माइनस हो जाएगा, तो ये क्या कर सकते हैं ये डिफरेंशिएशन का 50 into इसको जो है यानी 5 into 3 into x स्क्वायर प्लस ये जो डिफरेंशिएशन ऑलरेडी इसको कर दिया 1/2 into x की पावर 1/2 minus 1, इसका एलसीएम लेंगे और इस एलसीएम लेके एलिवेट करेंगे तो क्या आएगा हमारा माइनस 1/2, तो इसको क्या लिख सकते हैं 8 3 है 24 into x की पावर 7 प्लस 5 3 है 15 x स्क्वायर प्लस 1/2। ये देखिए पावर जो है x का माइनस है, नीचे जाएगा क्या पॉजिटिव हो जाएगा, इसको ऐसे लिख देते हैं x की पावर 1/2। यही हमारा क्या हो गया डिफरेंशिएशन हो गया किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, ये हमारा आंसर। अब आते हैं दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ, मान इसका डिफरेंशिएशन करना है sin x, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में x, अगर यहाँ पर ऐसे y इक्वल टू ये फंक्शन दिया इसको डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, इसको लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा dy by dx इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ sin cube x अपॉन dx, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 3 into sin स्क्वायर x into cos x, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमारा फॉर्म, यानी जो हमारा पावर है उसको
कोफिशिएंट के फॉर्म में लिख देंगे एंड उसमें से एक माइनस हो जाएगा, तो इसका तो हो गया एंड इसका अंदर के जो फंक्शन को इनर बोलते हैं, sin x का डिफरेंशिएशन इक्वल है, तो sin x का हो जाएगा क्या हो जाएगा cos x। ये अब थर्ड एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल थर्ड में मान लेते हैं अगर y इक्वल टू रूट अंडर tan, इसका जो है इसको ऐसे इस फॉर्म में कैसे हम लोग डिफरेंशिएशन करने की सोचेंगे, डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट करना है x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy बाय dx इक्वल टू, हम जानते हैं रूट अंडर अगर कोई भी फंक्शन होता है तो 1 अपॉन रूट अंडर वो फंक्शन हो जाता है, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x और dx, इसको डिफरेंशिएशन करना होगा तो 1 अपॉन 2 और रूट अंडर tan x हो जाएगा, tan x का डिफरेंशिएशन ये जो x है उसका भी एक बार डिफरेंशिएशन, ये इसको बोलते हैं tan x का सेकंड स्क्वायर, ये हमारा बेसिक जो था आपको बताया कि डिफरेंशिएशन कैसे होता है उस जो बेसिक सा डिफरेंशिएशन को जो आप लोगों को बताया। अब जो है इसी का थोड़ा इससे थोड़ा आगे चलते हैं, मतलब इसी में क्वेश्चन में जो है इसका पूरा डिफरेंशिएशन करने के लिए देखो इसको कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, जब भी हमको पहले डिफरेंशिएशन दिया रहेगा तो उसको चीज़ों को देखना है कि अगर देखना इन द सेंस कि अगर ये इसकी फैक्टराइजेशन या रेशनलाइजेशन वगैरह कुछ करने वाला है तो अगर करने वाला तो उसको करते हैं, क्यों करते हैं क्योंकि ये रूट जो है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आंसर आएगा, लेकिन अगर इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन करना बहुत ईजी है। हम लोग जानते हैं कि y इक्वल टू 1 माइनस cos x 2x रूट अंडर 1 प्लस cos 2x, इसको हम लोग पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, पहले तो बेसिक जो फॉर्मूला है उसको हम लोग आपको बताते हैं क्या होता है। ये जो है cos 2x का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, ये फॉर्मूला sin 2x का फॉर्मूला क्या है, sin अगर 2x है इसको लिखते हैं 2 sin x into cos x, यानी कि cos जो इसके एंगल में जो एंगल फॉर्मूला होते हैं cos 2x जो है अगर ये cos 2x इक्वल टू होगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इसका मतलब जो इसको हम लिखते हैं तो एंगल जो होता है वो एंगल जो हाफ होगा 1 माइनस 2 सारे जो भी फॉर्म में लिखेंगे सारा एंगल हाफ है, ठीक। और sin 2x के sin 2x एज इट इज इसका 2 sin x into cos x, अब इसी फॉर्मूला को यहां पर अप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, इसको y इक्वल टू इसलिए 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x। अब ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है इसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे, यहाँ पर जो cos 2x है ये वाला हम यहाँ पे लिखते हैं इसको 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x और माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं, और यानी cos 2x का मतलब ये जितनी भी फॉर्म लिखा है या तो हमने ये लिख सकता हूँ तो ये लिख सकता हूँ, और 1 प्लस cos 2x है तो 1 प्लस cos 2x को क्या लिखेंगे 1 प्लस ये वाला फॉर्म यहाँ पे लिखेंगे 2 cos स्क्वायर माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे अंदर को तो ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू ये 1, सो ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पर गलत हो गया, सॉरी यहाँ पर जो है ये फॉर्मूला हमने मिस्टेक कर दिया लिखने में, यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखा हमने ये फॉर्मूला लिखा है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, हम ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, अगर हम ये फॉर्मूला लिखेंगे तो ये हमारा नेगेटिव में आ जाएगा, तो रूट में नेगेटिव में आ जाएगा तो फिर वो और लेंदी हो जाएगा, इसको हम रूट में इसको हम पॉजिटिव करते हैं इसलिए ये फॉर्मूला को हम लिखते हैं। देखो ये क्या होगा 1 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो बाहर माइनस है उसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x अपॉन
1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इसको लिखेगा 2 cos स्क्वायर x, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या फॉर्म बन जाएगा, इसको ऐसे लिख देते हैं sin x अपॉन cos x। यहाँ पर जो है इसके पावर है, इसकी पावर, इस दोनों का इसको है ऐसे लिख सकते हैं, मतलब sin x अपॉन cos x, अगर कोई वैल्यू अगर ऐसे लिखा हुआ है तो उसका जो है हम लोग पावर ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो हम जानते हैं कि पावर से रूट जो होता है हमारा कैंसिल हो जाता है। sin x अपॉन cos x इसको क्या लिख सकते हैं tan x, और रूट से ये हमारा स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका tan x। ओके, अब ये है स्टैंडर्ड फॉर्मूला, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट x का, नाम लिखते हैं डिफरेंशिएशन x, ये हो जाएगा dy बाय dx, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x अपॉन dx। इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा tan x का डिफरेंशिएशन होता है सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है इसमें एट x इक्वल टू पाई बाई 4 होगा, यहाँ पर जो वैल्यू है यहाँ पर रख देंगे एट x इक्वल टू पाई बाई 4 है, तो यहाँ वैल्यू क्या होगा, इसको लिखिए सेकंड स्क्वायर x, और यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है पाई बाई 4। हम लोग जानते हैं सेकंड पाई बाई 4 उसकी जो वैल्यू होता है वो होता है रूट 2 इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा 2, यही हमारा आंसर। ठीक, ये था पहले क्वेश्चन डिफरेंशिएशन पहले देखेंगे कि हमारा जब भी और डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन दिया तो उसको पहले हम देखेंगे कि हमारा अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में होने वाला तो पहले उसको कन्वर्ट करेंगे, फॉर्मूला और अप्लाई होने वाला तो उसको रेशनलाइजेशन या कुछ सब्स्टिट्यूट करके या कुछ करके, ताकि हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता है तो उसका डिफरेंशिएशन करना बहुत ईजी हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या किया, फॉर्मूला को रखिए, उसके बाद डिफरेंशिएशन एकदम ईजी हो जाएगा। इजी होने के बाद क्या किया, एक्स की वैल्यू जो थी इसीलिए एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर किया हुआ है, इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिखिए क्या है, इसको जो है ये जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि इफ y नंबरिंग जो है मैंने तो ऑब्वियस हो सकता है यहाँ पर पहले बता सकते हैं तो उसको लिखिए, अरे उससे कोई नंबरिंग की कोई मतलब नहीं, बट हमारा जो क्वेश्चन है उसको समझिए। sec x प्लस tan x माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा माइनस sec x प्लस tan x प्लस 1 at x इक्वल टू अगर पाई बाई 4 है देन उसके बाद क्या करें dy बाई dx इक्वल टू क्या होगा, ये वैल्यू निकालना है। एक क्या यहाँ पर dy बाई dx निकालना है। हमने पिछले जो एग्जाम्पल था उसमें मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन में अगर जब भी क्वेश्चन दिया है तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगर यहाँ पर कुछ फार्मूला वगैरह अप्लाई हो या कुछ रेशनलाइजेशन वगैरह हो, कुछ ऐसा देखते हैं कि ताकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आए। स्टैंडर्ड फॉर्म में आए तो उसका डिफरेंशिएशन करना बहुत ईजी है। तो देखते हैं यहाँ इसी वाले क्वेश्चन में भी इसको जो है y इक्वल टू sec x प्लस tan x, यहाँ माइनस 1 ये हो गया माइनस से प्लस tan x माइनस प्लस 1। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 1 जो है 1 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, इसको जो इसको ऐसे sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर ये इक्वल टू हमारा 1 ट्रिग्नोमेट्री में वो बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है सेकंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1, इसका मतलब इसकी जगह पे ये वैल्यू डाल सकते हैं, इसको डालने के बाद कितना होगा y इक्वल टू sec x प्लस tan x
माइनस टू द सेकेंड स्क्वायर और माइनस tan स्क्वायर। ये हो गया हमारा इसको इधर ऐसे लिखते हैं tan x माइनस sec x। तो यहाँ पे सेकेंड x प्लस tan x, यहाँ पे भी इसको जो है माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे क्या माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में, इसको ऐसे करते हैं y इक्वल टू सेकेंड x प्लस tan x माइनस सेकेंड स्क्वायर प्लस tan x स्क्वायर। ये कौन में क्या होता है इसको जो tan x माइनस सेकेंड x प्लस यहाँ पर सेकेंड x प्लस tan x, इसमें हम एलसीएम लेते हैं, इसमें कॉमन लेते हैं सेकेंड x प्लस tan x, यहाँ पर कॉमन क्यों लेते हैं यहाँ में कॉमन लेते हैं क्या होगा y इक्वल टू सेक x प्लस tan x को हम कॉमन लेते हैं, क्या लिखते हैं इसको जो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस सेकेंड x प्लस tan x। कौन क्या हो जाएगा उसमें tan x माइनस सेकेंड x प्लस 1। तो यहाँ पर जब कॉमन लिए तो ये देखो ये वाला फॉर्म और ये दोनों हमारा सेम है, इससे ये हमारा क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो y इक्वल क्या हो जाएगा sec x प्लस tan x। अब इसको अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, हम लोग जानते हैं सेकेंड x का डिफरेंशिएशन जानते हो, tan x का डिफरेंशिएशन जानते हो, दोनों का डिफरेंशिएशन करके और वहां पर x की वैल्यू हमारा पुट कर दें। तो डिफरेंशिएशन किसमें x के डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy by dx इक्वल टू जाएगा सेकेंड x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये होता है हमारा sec x into tan x। tan x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है सेकेंड x स्क्वायर। ठीक, अब ये कह रहा है कि एड x इक्वल टू अगर पाई बाई 4 हो तब वही यहाँ पर वही डाल देते सेकेंड x इसको जो है क्या इसका जो वैल्यू डालेंगे तो ये पाई बाई 4, तो ये हमारा क्या रूट 2 tan जो पाई बाई 4 की वैल्यू होता है वो होता है 1 सेकेंड स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका रूट 2 प्लस यही आपका आंसर। ठीक, और आगे चलते यहाँ पर जो है अब जो बेसिक्स जब था और कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं समझिए। अब इसका टॉपिक है इसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे ये जो है प्रोडक्ट और कॉन्सोनेंट एंड उसके बाद जो है उसके बाद ठीक है ये रूल क्या होता है पहले ये समझ प्रोडक्ट एंड क्वोशंट एंड क्वोशंट रूल क्या होता है इसको समझिए। ठीक, तो प्रोडक्ट क्या होता है इसको कैसे लिखते हो डिफरेंशिएशन ऑफ अवर यहाँ पर फंक्शन ऑफ इसको जो है x डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन f और g ऑफ x अपॉन dx। इसका जो होता है हम लोग जो है फंक्शन इसको जो है इसको जो है इसको ऐसे डिफरेंशिएशन ऑफ u into v प्रोडक्ट में लिखते हैं इसके बाद। तो यहाँ पर देखते हैं u into v, तो u into v क्या है दो है हमारा फंक्शन है u into v, इसको कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं u into v, इसको क्या लिखते हैं u into dv अपॉन g
dx प्लस ये हो जाएगा हमारा क्या, जिसका डिफरेंशिएशन क्या उसको, जो डिफरेंशिएशन उसको एज इट इज, जिसका डिफरेंशिएशन नहीं हो उसको लिखना। यहाँ पर क्या लिखना है, v into du by dx, इसका मतलब ये क्या होगा, इंडिपेंडेंट फॉर्म, ये हमारे क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में हमारा डिफरेंशिएशन हो, तो हम उसको है ये होता है हमारा, क्या होता है, ये होता है हमारा प्रोडक्ट, इक्वल टू प्रोडक्ट। अब इसको है या हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको जो है u into v अपॉन या v ऐसे लिख या ऐसे लिख u into v प्लस, यानी देखो इसको है ना ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। जैसे एग्जांपल लिख लेते हैं, एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल में जो है अगर y इक्वल टू x sin x, तो यहाँ पर देखते हैं एक फंक्शन दिया हुआ है जिसकी जो वैल्यू है, एक फंक्शन fx मान लेते हैं जहाँ पर x है और gx जो है क्या हमारा sin x, इसका मतलब ये q है डिवाइडेड और v जो है हमारा sin x, इसको डिफरेंशिएशन इसके डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy by dx डिफरेंशिएशन ऑफ x sin x अपॉन dx, यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, दो फंक्शन जब भी दिया रहता है उसको हम क्या करते हैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x into डिफरेंशिएशन ऑफ sin x अपॉन dx, जिसका डिफरेंशिएशन हुआ वो एज इट इज, जिसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ उसको लिखो, यहाँ पर sin x अपॉन dx, तो हम जानते हैं कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होगा और sin x into x, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, लिख सकते हैं आप sin x 1, क्या हो जाएगा हमारा dy by dx इक्वल टू क्या हो जाएगा x cos x प्लस sin x, ये हो गया हमारा क्वेश्चन का इस वाले। अब हम इसी का एक और एग्जांपल लेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ y इक्वल टू क्या डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर x इनटू cos x, इसका डिफरेंशिएशन किसके x से, ये क्या हो जाएगा, माने दो फंक्शन दिया हो तो किसी, दो फंक्शन दिया हो किसी को पहले कर सकते हैं किसी को बाद कर सकते हैं, इसको नहीं सकते 1 अपॉन माइनस यहाँ पर ये हो जाएगा रूट अंडर x इनटू cos x का sin x, मतलब cos x का माइनस sin x होता तो मैंने माइनस प्लस माइनस माइनस, ये हमारा ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन इक्वल टू रूट अंडर x इनटू cos x का डिफरेंशिएशन। एक इसमें क्वेश्चन और है जो मैं आपको बताऊंगा, ये जो इसका थर्ड एग्जांपल है कि अगर डिफरेंस y इक्वल टू a की पावर x इनटू रूट अंडर x इनटू tan x दिया हुआ, मतलब तीन हमारा y इक्वल क्या है, तीन फंक्शन दिया हुआ, हमने बताया कि दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, बट तीन फंक्शन या कोई फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन, तो ये कैसे, इसको जो है x के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या होगा dy by dt, ऐसा क्वेश्चन जब भी दिया है सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, बाकी जितना फंक्शन होगा उसको एज इट इज प्लस जिसका डिफरेंशिएशन है उसको एज इट इज, और उस दो फंक्शन को यानी तीन फंक्शन का एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो चुका है, दो फंक्शन मतलब उस दो में से एक चूज करके अब बाकी का एज इट इज प्लस थर्ड, फिर बाकी का जो क्या कहने का इसका डिफरेंशिएशन, वो डिफरेंशिएशन एक चीज हो, ये मैंने आपको इसका डिफरेंशिएशन नहीं बताया, इसको मैं बताता डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर a की पावर x का और ds का इसका डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x इनटू log a,
ये होगा आपका डिफरेंशिएशन। a की पावर x है, इसको लिख देते हैं a की पावर x into log a, अब बाकी एज इट इज ये हो जाएगा रूट x into tan x प्लस जिसका हो गया उसको ऐड, जिसका नहीं हुआ उसको करेंगे रूट अंडर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 रूट अंडर x tan x प्लस जिसका हो गया उसको छोड़ेंगे बाकी को करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा a की पावर x रूट अंडर x और tan x का डेरिवेटिव क्या होता है वो जानते हैं सेकंड ये हमारा ये हमारा इसमें जो है इसको इसके बेस पर और थोड़ा बहुत क्वेश्चन है तो देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है हमारा क्या कह रहा है y इक्वल टू e की पावर x प्लस tan x, दो फंक्शन है इसको डिफरेंशिएशन कीजिए x के रिस्पेक्ट में करना क्यों करना क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसको डिफरेंशिएशन करना dy dx इक्वल टू एंड प्रोडक्ट रूल है, दो फंक्शन जब भी दिया है उसको प्रोडक्ट रूल क्या कहता है u into v का डेरिवेटिव प्लस v into u, मतलब अगर मैं दो फंक्शन दिया तो पहले जिसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ और दूसरा का तो फंक्शन को एज इट इज प्लस जिसका डिफरेंशिएशन कर दिया उसको एज इट इज, जिसका नहीं हुआ उसका डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है। इसको है e की पावर x डिफरेंशिएशन ऑफ dx, ये हो जाएगा प्लस ये प्लस tan x एज इट इज है डिफरेंशिएशन हो गई e की पावर x dx, इसको डिफरेंशिएशन ये x के डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा हमारा फंक्शन dy by dx इक्वल टू e की पावर x tan का सेकंड होगा सेकंड x प्लस tan x और e की पावर x का e की पावर x, ये आपका ठीक। अब तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है हम लोग समझ गए और कैसे अप्लाई करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन बोलते हैं या उसी को बोलते हैं डिवीजन, यानी क्वेश्चन के रूल में हम लोग क्या अप्लाई करते हैं पहले उसको समझ। क्वेश्चन रूल क्या होता है, ये जो होता है इसमें हमारा दो फंक्शन देगा, इसमें तो फंक्शन ऑफ f x अपॉन फंक्शन ऑफ g x, यहाँ पर क्या होता है तो डिफरेंशिएशन ऑफ u अंडर v अपॉन dx, अगर इसका मतलब ये हुआ कि न्यूमरेटर में u है और डिनोमिनेटर में जो इसका हम लोग डिफरेंशिएशन तो क्या होता है इसको d स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन जिसका स्क्वायर उसको एज इट इज, जो अनदर फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट x के, जिसका डिफरेंशिएशन होगा उसको एज इट इज, जिसका नहीं होगा ये हो गया। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं, इसी फॉर्म को हम लोग ऐसे डिफरेंशिएशन ऑफ u अपॉन v अपॉन dx, इसको लिखेंगे b into u डैश माइनस u into dx अपॉन, ये हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं जब डिफरेंशिएशन हो जाता है। इसी के बेस पर यहाँ पर क्वेश्चन कि y इक्वल टू e की पावर x अपॉन 1 प्लस sin x, दो फंक्शन एक f(x) और g(x), इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा dy by dx इक्वल टू जो न्यूमरेटर में सॉरी डिनोमिनेटर में था उसका स्क्वायर सो कर सकते हो 1 प्लस sin x स्क्वायर एंड इसका जो एज इट इज 1 प्लस sin x, और जो फंक्शन आएगा उसको डिफरेंशिएट करना है e की पावर x अपॉन dx, अब माइनस जिसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा उसको क्या करेंगे e की पावर x का डिफरेंशिएशन ऑलरेडी हो चुका है, इसका नहीं होगा प्लस sin x का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, इसको डिफरेंशिएशन करें किसके x के, तो ये क्या हो गया हमारा e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है e की पावर x होता है, so 1 प्लस sin x e की पावर x माइनस
इसको जो वन का आपको जानते ही कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होगा, sin x का डिफरेंशिएशन क्या है cos x e की पावर x cos x वन क्या होता है ये हो जाएगा 1 प्लस sin x का स्क्वायर, ये आपका आंसर। ठीक, अब तो हम लोग इसमें यानी प्रोडक्ट और कॉन्स्टेंट रूल जो है ये समझ गए, इसी को डिवीजन रूल भी बोल सकते हैं इसको, एंड क्वेश्चन रूल या बोलिए या डिवीजन रूल। अब आया फिर एक और होता है उसको हम लोग बोलते हैं चेन रूल। पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद जो है ना हम लोग चेन रूल अप्लाई करेंगे, ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे उसको चेन रूल। y इक्वल टू x sin x अपॉन log बेस x, उसको डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा dy by dx इक्वल टू x sin x, इसको जो है पहले log वाले फॉर्म में लिखेंगे log बेस x का स्क्वायर, जिसका स्क्वायर किया उसको एज इट इज जो फंक्शन दिया वो x into sin अपॉन dx। ये क्या होगा माइनस जिसका डिफरेंशिएशन हो उसको ऐड करो एक sin x, जिसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ उसको ये हो जाएगा यहाँ पर देखो यहाँ पर जो है x into sin x, यहाँ पर दो फंक्शन को अगर डिफरेंशिएशन करें तो क्या हो जाएगा x cos x प्लस x into sin x, मतलब ये वाली जो फॉर्म है यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पर जो है दो फॉर्म दिया हुआ, दो फंक्शन दिया हुआ u into v, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है u into v का डेरिवेटिव प्लस v into u का, तो हमने क्या किया x का sin x का डिफरेंशिएशन प्लस sin x एज इट इज एंड x का डिफरेंशिएशन, इसके जगह पर ये क्या हो जाएगा dy by dx इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन log e बेस x, मैं सॉरी बेस e और इनटू x हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएशन फिर क्या है x cos x प्लस, ठीक, यहाँ पर x into sin x ये तो आएगा x into log का डिफरेंशिएशन क्या है 1 upon x, और न्यूमरेटर में जो होगा वो हो जाएगा log e x का स्क्वायर, x से x कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा फॉर्म क्या होगा ये फॉर्म, तो फॉर्म लेंगे क्या होगा ये हो जाएगा dy by dx इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका log e x into x cos x plus sin x माइनस ये हो जाएगा sin x अपॉन में क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा log बेस x का, यही हमारा आंसर। ठीक, दो था वो टॉपिक समझ के, इसमें आता है चेन रूल का, चेन रूल को चेन रूल क्या होता है क्या होता है चेन रूल क्या कहता है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन g x, अगर ऐसे है उसको डिफरेंशिएशन करो, चेन रूल ये कहता है पहला जो फंक्शन दिया हुआ पहले उसका डिफरेंशिएशन करो, फंक्शन जो पहले मेन फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करो, मेन जो फंक्शन है हमारा s फंक्शन यानी पहले हुआ डिफरेंशिएशन मेन जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन हो, देन क्या हुआ उसके जो पैरामीटर में उसका डिफरेंशिएशन मतलब सॉरी पैरामीटर इनर डिफरेंशिएशन क्या दिया हुआ फंक्शन ऑफ gx, तो इसका डिफरेंशिएशन इनटू फंक्शन ऑफ
तो इसको क्या लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ dx, इसका डिफरेंशिएशन इनटू फंक्शन ऑफ, यही होता है, क्या होता है आपका, यही होता है चेन रूल। चेन रूल के बेसिस पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं, चेन रूल के बेसिस पर क्वेश्चन ऐसे करते हैं। इसका जो है एक दो बेसिक पर एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ये है, पहला क्वेश्चन आपको चेन यानी y इक्वल टू, यहाँ पर x, यहाँ पर x, यहाँ पर साइन रूट अंडर x, ऐसे दिया हो इसको डिफरेंशिएशन कर देंगे इसके x क्यूब, और ये इसे आपको कोई वही चेन रूल अप्लाई, यहाँ चेन रूल अप्लाई क्यों होगा, क्योंकि साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये cos x हो जाएगा, और इसके जो हमारा एंगल मिलता है रूट अंडर x, इसका भी डिफरेंशिएशन, इसका मतलब dy बाय dx इक्वल टू क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, जो इसका एंगल में कुछ भी है, एंगल में कुछ भी है उसको एज इट इज लिखिए, इसको थोड़ा ऐसे लिखूंगा, साइन रूट अंडर x अपॉन dx, तो dy बाय dx क्या होता है, साइन का cos और इनर जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा रूट अंडर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये हो जाएगा आपका 1 अंडर x, तो dy बाय dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको लिखो cos रूट अंडर x अपॉन 2 रूट अंडर, ये आपका आंसर हो गया चेन। अब दूसरा का एग्जांपल ले लेते हैं, क्वेश्चन अगर y इक्वल टू log x की पावर 3/4 दिया होगा, अब इसको डिफरेंशिएशन करते हुए तो डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy बाय dx इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ log x की पावर 3/4 अपॉन dx, इसको डिफरेंशिएशन dy बाय dx इक्वल टू क्या होगा, log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन ये होता है 1 अपॉन x, तो x की पावर क्या है, एंड अब इसका भी ये फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन 3/4 इनटू x की पावर माइनस, अगर किसी भी पावर यानी वेरिएबल की पावर अगर कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन करते तो क्या होता है, यानी पावर इनटू और x की पावर n माइनस, मतलब जो पावर है उसमें से एक माइनस होता है, क्या लिख सकते हैं, x की पावर 3/4 माइनस 1, तो इसको एलिमिनेट करेंगे क्या लिखेंगे, इसको 1 अपॉन x की पावर 3/4 इनटू 3/4 इनटू x की पावर, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो 3 माइनस 1 अपॉन 4 क्या लिखेंगे, x की पावर 1/, यही हमारा ठीक है। और क्वेश्चन इसके तो बेसिस तो क्वेश्चन हमने यहाँ लिखा, इसको जो डिफरेंशिएशन है ये भी हमारा चेन है, डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा dy बाय dx, इसको डायरेक्ट कर देंगे तो cos से क्या होता है sin x, cos से क्या माइनस sin x, और x जो है क्या log x, और इनर डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा 1/x, ये हमारा ठीक। अब इसका डिफरेंशिएशन करते इस बारे में क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन अब डायरेक्ट करते हैं, अब तो समझ गए, तो dy बाय dx इक्वल टू क्या है 1 अपॉन x की जगह पर क्या है सेकंड x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये होता है सेकंड x इनटू tan x, ये क्या हो जाएगा dy बाय dx इक्वल टू सेकंड x का सेकंड x का ये हो जाएगा आपका tan x, ये इसका आंसर हो गया। अब इस वाले क्वेश्चन में आ गया डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाय dx इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा आपका e के पावर x 4/5 इनटू 4/5 इनटू x की पावर 4/5 माइनस क्या हो जाएगा dy बाय dx इक्वल टू e की पावर x की पावर 4/5
इंटू 4/5 इंटू एक्स की पावर ये सर यहाँ एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस 5 तो माइनस 1/5 माइनस ये हमारा ठीक। और ये क्वेश्चन इसको भी डिफरेंशिएशन करके किसके एक्स के रिस्पेक्ट में इसको अगर डिफरेंशिएशन करते हैं किसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट क्या हो जाएगा तो dy by dx इक्वल इसका डिफरेंशिएशन क्या हो ये 3 क्यों क्योंकि पावर क्या है 3 इनटू sin स्क्वायर रूट अंडर x ठीक एंड उसके बाद क्या sin x का डिफरेंशिएशन sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारा cos रूट अंडर x ठीक। इसमें क्या है 3 फंक्शन एक तो ये वाला फंक्शन है ना ये पहले हमने क्या किया पावर वाले में उसको डिफरेंशिएशन कर दिया उसके बाद इस वाले फंक्शन को उसके बाद क्या है रूट अंडर x का इसका डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं कि रूट अंडर x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो हमारा क्या होता है 1/2 ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। अभी आज जो था उसमें बेसिक समझा डिफरेंशिएशन के बारे में कि डिफरेंशिएशन होता क्या है एंड उसका कुछ एक टॉपिक पढ़े हमने प्रोडक्ट टूल हो गया कॉन्सोनेंट टूल हो गया चेन हो गया इन तीनों को हम लोग बेसिक क्वेश्चन सोल्व किए एंड पूरा एक दो क्वेश्चन था थोड़ा मतलब लेवल का वो सोल्व किए। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग इसी पर कुछ PYQ पढ़ेंगे जेमेंस का और या कैसेट वगैरह का क्वेश्चन इसी पे टॉपिक इसी टॉपिक में पहले क्वेश्चन सोल्व करें देन उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उस पर कंटिन्यू